नमस्ते एवरीवन। 4 फरवरी 2026 को एंथ्रोपिक ने क्लॉड कोवर्क रिलीज किया, जो कि कोड लिख सकता है, डिजाइन कर सकता है, प्रेजेंटेशन डैशबोर्ड बना सकता है और आपके लिए ये सारे काम कर सकता है। इस रिलीज के बाद एक दिन के भीतर इंडियन आईटी जायंट्स के स्टॉक 7% गिर गए। इंडियन स्टॉक मार्केट से 2 लाख करोड़ रुपए गायब हो गए और फायरिंग की सिचुएशन जो पहले से बनी हुई थी उसमें और एक्सिलरेशन आ गई। साथ ही जो फ्रेश कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट्स थे, जिनको ये कंपनियां मास हायर करती थी, ट्रेन करती थी और रिसोर्सफुल बनाती थी, उन्होंने हायरिंग से बिल्कुल ही हाथ खड़े कर लिए। विप्रो ने इस साल कैंपस ड्राइव में पार्टिसिपेट करने से ही मना कर दिया। इन्फोसिस, जिनका कि पहले टारगेट था 44,000 बच्चों को हायर करना, उन्होंने इस टारगेट को हाफ कर दिया। HCL टेक ने तो कोई टारगेट ही नहीं दिया, तो बहुत ही कम हायरिंग होगी अगर होती भी है तो। ये आईटी जायंट्स हमारी इकोनॉमी का 8% जीडीपी कंट्रीब्यूशन देती हैं, 60 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती हैं, जिसमें से 35% औरतें हैं। तो इनके डाउनफॉल को समझना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। और इसमें 3 मेजर प्लेयर्स हैं, जिसमें से सबसे बड़ा प्लेयर है एआई। तो ये कंपनियां लेबर आर्बिट्राज के मॉडल के ऊपर काम करती थी। तो उदाहरण के रूप में समझते हैं, बैंक ऑफ अमेरिका को अपना एक वेबसाइट रखना है जिसपे लोग पेमेंट कर सकें, अपने अकाउंट स्टेटमेंट को देख सकें। अगर उनको पेमेंट में कोई इश्यू है तो वो अपने इश्यू को रेज कर सकते हैं। अब ये जो वेबसाइट्स हैं वो बहुत पहले से बनी हुई हैं, लेकिन इनकी रेगुलर मेंटेनेंस और कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है। अब कंपनी के पास 2 तरीके हैं। पहला, या तो अमेरिका के अंदर में इन एम्प्लॉयज को हायर किया जा सके, तो उनकी सैलरी मिनिमम $100K पर एम्प्लॉय पे करनी पड़ेगी, यानी कि 90 लाख रुपए पर एम्प्लॉय। और दूसरा मॉडल है कि इन टेक जाइंट्स की मदद से भारत में बैठे बैंगलोर या फिर पुणे के अंदर में किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर और कस्टमर सपोर्ट के एग्जीक्यूटिव को हायर कर लिया जाए, जिनकी तनख्वाह होगी 3-4 लाख रुपए। और ये आईटी जायंट्स इन्हीं एम्प्लॉयज के ऊपर में मार्जिन कमाती थी। तो बहुत ही सिंपल मॉडल था, चीप लेबर को प्रोवाइड करो, आपके पास जितना ज्यादा लेबर होगा उतनी ज्यादा आपकी प्रॉफिट जनरेट होगी। अब क्या है, अब कंपनी के पास एक तीसरा ऑप्शन है, एक स्टार्टअप के थ्रू एआई एजेंट्स की सर्विस को लेना, जो कि आपकी मेंटेनेंस को रेगुलरली देखते रहेंगे और एक्सट्रीम सिचुएशन में अगर किसी रिसोर्स की जरूरत पड़ती है तो आप फिर भारत में एक 3-4 लाख रुपए का एम्प्लॉय हायर कर सकते हैं। और इन एआई एजेंट्स के लिए आपको बस एक बार की 1-2 लाख रुपए की पेमेंट करनी है। तो अब कंपनियां हमेशा तीसरे वाले ऑप्शन के साथ जा रही हैं और डे बाय डे जैसे जैसे एआई की इफिशियंसी बढ़ रही है, प्रोडक्टिविटी में इंक्रीमेंट आ रहा है, वैसे वैसे इन एम्प्लॉयज की जरूरत और कम होती चली जा रही है। अगर आप इसको और डिटेल में समझना चाहते हैं तो मैं आपको मुकेश बंसल का ये स्पार्क्स का पॉडकास्ट रिकमेंड करूंगी, जो कि पीयूष रंजन के साथ है। मुकेश बंसल हमारे सॉफ्टवेयर के बहुत बड़े लीडर रह चुके हैं, जिन्होंने मिंत्रा और कल्टफिट जैसी कंपनियों को बनाया है। और पीयूष रंजन फ्लिपकार्ट के सीटीओ रह चुके हैं। साथ ही उन्होंने 20 साल के लगभग गूगल में वीपी ऑफ इंजीनियरिंग के रूप में काम किया है, जहां पे उन्होंने जेमिनाई वॉइस असिस्टेंट के रूप में काम किया। तो दोनों ही बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड में। और अब एआई इनको कैसे चेंज कर रहा है उसके ऊपर उन्होंने बहुत अच्छी डिस्कशन की है कि कैसे पहले उनको एक वेबसाइट बनानी होती थी तो $100K का एक प्रोजेक्ट देना पड़ता था इन कंसल्टिंग कंपनियों को, जबकि अब एआई की मदद से केवल 10 दिन के भीतर वो फुल्ली फंक्शनल फीचर को, प्रोडक्ट को रिलीज कर सकते हैं लोगों के लिए। तो डेफिनेटली जो प्रोजेक्ट्स थे वो डिक्रीज होते चले जा रहे हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में आपके लिए लिंक्स अटैच कर दूंगी। मैंने वीकेंड पे ये पूरी पॉडकास्ट देखी और मैंने तो अपने नोट्स भी बना लिए हैं, तो मैं अपने नोट्स को भी अटैच कर दूंगी। बहुत ही इंसाइटफुल है। मैं आपको बाकी पॉडकास्ट भी रिकमेंड करूंगी, चेकआउट करना। एजुकेशनल पर्पज के लिए एआई के फील्ड में क्या क्या इनोवेशंस हो रहे हैं, आपकी थिंकिंग को यहाँ पे और डेवलप किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा हमारा कारण है वो है जियो पॉलिटिक्स। तो मेजर जो आईटी जायंट्स के प्रोजेक्ट थे
वो हमारे यूएसए से आते थे। अभी क्या है, यूएसए के अंदर में जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो इनवर्ड लुकिंग है थोड़ी। तो अभी जैसे H1B की रेगुलरली बहुत सारी न्यूज आती रहती है कि कैसे उसको कट डाउन किया जा रहा है, कम करने की कोशिश की जा रही है। ये जो आईटी जाइंट्स थी वो H1B की सबसे बड़ी एक्सप्लॉइटर थी अगर मैं बोलूँ तो अमेरिका के अंदर में अगर कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, ऑन स्टाफ लोगों की जरूरत है, तो H1B के थ्रू लोगों को इंडिया से उठा के अमेरिका शिफ्ट करते थे और इनकी सैलरी बहुत ज्यादा कम रहती थी यहाँ के एम्प्लॉयज से, तो इन कंपनियों को उससे बहुत बेनिफिट होता था। अभी क्या है कि अभी जो $100K का उस पर एडिशनल फाइन ऐड हो गया है, उस वजह से एक यहाँ के एम्प्लॉय को हायर किया जाए अमेरिका के अंदर में या फिर भारत से बुलाया जाए, अब उनके बीच में अमेरिका वाला एम्प्लॉय ज़्यादा सस्ता पड़ रहा है, तो डेफिनेटली कंपनियां अब बुलाने के सिनेरियो को कम किए जा रहे हैं और इस वजह से जो आईटी स्टॉक्स हैं वो भी डिक्रीज हो रही हैं। तो जिस दिन ये इम्प्लीमेंट किया गया था $100K का फाइन, उस दिन एक दिन के भीतर में इन आईटी जाइंट्स के स्टॉक 10% के लगभग टैंक किए थे, जो कि बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि कितना ज्यादा इम्पैक्टफुल ये डिसीजन था। और यही से हमारा तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि है ओवर रिलायंस। तो हमारी इकोनॉमी जैसे डेवलप हुई तो पहले हम प्राइमरी सेक्टर के ऊपर में फोकस थे, यानी कि हमारा ज्यादा जो पॉपुलेशन था वो एग्रीकल्चर के ऊपर में डिपेंडेंट रहता था। फिर हमारी सर्विस सेक्टर आ गए, हमारी ये आईटी कंपनीज फ्लोरिश करने लगी और लोगों के पास एक सिंपल पैटर्न था कि आप कॉलेज जाओ, कंप्यूटर साइंस की डिग्री करो, फिर इन कंपनियों के अंदर में अपनी नौकरी ले लो आप, फिर आपकी स्किल्स डेवलप होंगी। अगर आप अच्छे एम्प्लॉय हैं तो आप फिर प्रोडक्ट कंपनीज में चले जाएंगे, जैसे कि गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, या फिर आप इन्हीं कंपनीज के अंदर में डेवलप करेंगे। अगर आप काफी अच्छे एम्प्लॉय हैं तो आपको फॉरेन लोकेशन भी मिल जाएंगी इनके माध्यम से। अब क्या है कि अब ये रेसिपी काम नहीं कर रही है और अब लोगों के पास क्या है जाने के लिए, वापस से आप डायरेक्ट जाके एग्रीकल्चर करें, क्योंकि जो एक प्रोसेस होता है वो होता है प्राइमरी सेक्टर को डेवलप करना, फिर होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डेवलप करना और फिर सर्विस सेक्टर को। हमारे देश ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कंप्लीटली मिस कर दिया। चाइना के अंदर में क्या है कि जो भी ले ऑफ्स होते हैं सर्विस सेक्टर के, तो उनके पास फैक्ट्रीज होती हैं जाके काम करने के लिए। हमारे पास इन फैक्ट्रीज की कमी है, जिस वजह से अगर ये आईटी सेक्टर्स कोलैप्स करता है तो फिर हमारे लिए बैकअप ऑप्शन फिर डायरेक्ट एग्रीकल्चर हमको दिखाई देगा। मेक इन इंडिया के माध्यम से थोड़ी बहुत कोशिश की गई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ग्रो करने की, बट शायद वो इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो अगर आप ऐसी सिचुएशन के अंदर में हैं तो आपको क्या करना चाहिए? यहाँ पे 3 चीजें हैं जिसके ऊपर आप अपने करियर को अभी भी बिल्ड कर सकते हैं। सबसे पहली चीज है बिल्डिंग। अब आपके पास एआई है, आप अपनी प्रोजेक्ट्स को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अब आपको टेक्निकल कैपेबिलिटीज ना होने का बहाना नहीं करना है। तो अगर आप एक फ्रेश ग्रेजुएट हैं या फिर आप कॉलेज के अंदर में हैं तो आपको एक लैंग्वेज सीखने के ऊपर अब फोकस नहीं करना है। हाँ, डेफिनेटली अगर आपको कोडिंग की नॉलेज है तो आप चीज़ों को बेटर समझ सकते हैं, लेकिन अब वो ब्लॉकर नहीं है। तो अगर आप नए प्रोडक्ट्स बनाएं, आप नए फीचर्स बनाएं, जैसे कि अगर आप अपना एक चैटबॉट बना रहे हैं, आप एक लोकलाइज्ड लैंग्वेज मॉडल बना पा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली अपने प्रोजेक्ट्स को शोकेस कर सकते हैं और आपके लिए नौकरी पाना आसान होगा एज कंपेयर टू कि कोई बोल रहा है कि उसको बस C++ की लैंग्वेज आती है, तो उससे अब कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं है। तो ये समय है ऐसे बच्चों का जो कि सोच सकते हैं और बिल्ड कर सकते हैं। अब जो रॉट लर्निंग थी कि हमने बस एक लैंग्वेज सीख ली और हम उसके अंदर में काम करते रहेंगे, वो चीज नहीं चलेगी। तो हमारे समाज में डेफिनेटली और स्मार्टर और शार्पर बच्चे आएंगे, हमारा फ्यूचर और ज्यादा ब्राइट दिखाई देगा। और यही से हमारा दूसरा पॉइंट है कि बिजनेस करने की ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है देश में। अगर आप फीचर्स को बिल्ड कर सकते हैं, प्रोडक्ट को इतनी आसानी से बिल्ड कर सकते हैं, और आप अगर डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर काम करें, अगर आपको बेचना आता है अपने प्रोडक्ट को, तो आप कोई भी बिजनेस अब ग्रो कर सकते हैं। आपको उसकी डेवलपमेंट के ऊपर कि मैं ये चीज कैसे बनाऊंगा, ये चीज अब आपके लिए सॉल्व हो चुकी है। और तीसरा है कॉन्फिडेंस। आप अपने अंदर में कॉन्फिडेंस रखें, चीजें थोड़े टाइम में डेफिनेटली और क्लियर आउट होंगी और आपको बेटर फ्यूचर की प्रोस्पेक्ट्स दिखाई देने लगेंगी। तो आपको बस बिल्डिंग के ऊपर फोकस करना है, कॉन्फिडेंस रखना है और ट्राई आउट करना है कि आप अपने बिजनेसेस को बिल्ड करें, नौकरी लेने से बेटर है। दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। होप इट वॉज हेल्पफुल। ऑल द बेस्ट।